नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की लैम्स तांबेसरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तोलाराम कामोल से आरपीडी न्यूज टीम ने लैम्स से संबंधित विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि लैम्स में किसानों के ऋण की साख सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और बहुत सी योजनाएं हैं जो कि किसानों तक नहीं पहुंच पाती, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष तोलाराम कामोल के विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं तांबेसरा के जो लैम्स है उनके जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है तोलाराम जी, उनसे होने जा रहे हैं रूबरू और उनसे करते हैं बात कि इनके क्या मुद्दे हैं। गांव के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया, किसानों ने मान सम्मान दिया, अब इनके क्या मुद्दे हैं, किसानों के प्रति क्या विचार है, तो जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तोलाराम जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और गांव के किसानों ने और गांव के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा सम्मान देके मेरे को विजय दिलाई साहब। जी जी, यहाँ के चुनाव काफ़ी रोचक रहे, उसके बारे में थोड़े विस्तार से बताइए। चुनाव किस प्रकार से रहे? चुनाव तो बहुत खतरनाक रहा साहब यहाँ का। जी जी। कि सबसे पहले मेंबर का चुनाव हुआ। जी जी। तो तीनों उम्मीदवार बराबर रहे। जी जी। तो उसमें सर मैं गोटी सिस्टम हुआ जी। तो गोटी सिस्टम से मेरी विजय हुई। जी। उसके बाद में सेकेंड पारी में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए तो उसमें एक तरफा कांग्रेस का बोर्ड बैठ रहा था। जी जी। और हमारे तरफ 5 उम्मीदवार थे, इसलिए हम जीत की कोशिश करके नहीं बैठे थे। जी जी। फिर भी भगवान की कृपा से मेरा उनका मतलब एक वोट खारिज हो गया। जी। तो दोनों एक बार पुनः मौका मिल गया आपको? फिर मौका मिला तो दोनों ग्रुप अदर जुल में रहे। जी जी जी। फिर एक छोटे बच्चे को ला करके गोटी सिस्टम फिर किया। जी जी। उसमें भी अपना नाम आया। जी जी। तब जाकर अपनी हासिल। तो कुल मिला के आपके भाग्य बहुत साथ तेज, भाग्य बहुत तेज आप। बिल्कुल साहब। जी। तो अब क्या मुद्दे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या किसानों के प्रति क्या विचार है? विशेष तौर से लैम्स है वो रीढ़ की हड्डी है, वैसे देखा जाए तो लैम्स है मंदिर है किसानों का। तो क्या विचार रखते हैं, क्या समस्या है यहाँ की और क्या आप कहाँ तक निदान करवाएंगे? यहाँ पर किसानों की सबसे पहली बड़ी समस्या तो खाद। जी जी। और बीज समय पर नहीं मिल रहा है। जी जी। तो यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मतलब कार्यकर्ताओं ने मेरे को मेरी जीत हासिल हुई है। जी जी। तो मेरे को सबसे पहले इन किसानों के लिए बहुत बहुत सहयोग कर कुछ भी करके मतलब इनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करना है मेरे को। जी जी जी। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं तांबेसरा की, तांबेसरा लैम्स के अंदर कितनी पंचायतें आती है? 4 पंचायतें आती है। कौन कौन सी? अंदेश्वर, टिम्बामोड़ी, तांबेसरा, ये मगरदा। जी। तो यहाँ किसानों की जैसे वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है और सिंचाई वगैरह के साधन किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते हैं? यहाँ तो सिंचाई तो साहब पानी की तो बहुत कमी है। जी जी जी। लेकिन छोटे मोटे कुओं से मतलब छूट फूट पानी लेकिन थोड़ा थोड़ा गुजारा निकाल ले रहे हैं। जी। तो कुल मिला के टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी। तो आने वाली भाई साहब से क्वेश्चन करते हैं, आज तक इतनी सरकारें आई है यहाँ गई है, किसानों से खाली लोगों से वोट बटोरने, खाली वोटों के टाइम में बड़े बड़े वादे करते हैं और यहाँ की जो स्थिति है बात करते हैं, जैसे अभी तक यहाँ सूखा बेल्ट है, किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन है, तो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, किसी भी सरकार ने किसानों की जो मुख्य धरातल पे जो काम होना चाहिए जी जी वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। जी जी जी। और जैसे कि हमारे यहाँ एक टिडिया देव काचला तालाब की बात आती है। जी जी। तो कांग्रेस सरकार थी तब भी हमने उसकी बात रखी थी जी। बीजेपी सरकार आई तब भी हमने बात रखी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने खाली आ करके उन्होंने ये बता दिया किसानों को कोई छोटी मोटी बैठक के अंदर जी जी कि आपका तालाब बन जाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई काम हुआ नहीं। कुल मिला के थोथी घोषणाएं। हाँ, कुल मिला के थोथी घोषणाएं हैं, क्योंकि जैसे हम देखा जाए तो
माही कडाना का जो डैम बने हुए हैं, हमारे यहाँ माही का डैम बना हुआ है, कडाना का डैम बना हुआ है। जब माही का पानी गुजरात जा सकता है, बाड़मेर जैसलमेर जा सकता है, तो हमारे यहाँ माही के आसपास के जो एरिया है वो भी आज सूखा पड़ा है। हमारे यहाँ भी आज सूखा पड़ा है। कुछ उन्होंने नाम मात्र जब हमारा जन जागरण किया आदिवासी परिवार के नाम से पिछले 10 साल से, उस जन जागरण से प्रभावित होकर के आज इन लोगों ने नल पाइप की योजना से टोटी लगा करके एक पानी उपलब्ध कराने की जो उन्होंने काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है उस स्तर पर, जिस स्तर पर होना चाहिए। तो क्या यहाँ की वास्तव में किसानों की क्या मांग है? यहाँ की वास्तव में किसानों की मांग ये है कि जैसे आज जो केंद्र और राज्य लेवल पर जो बातें होती है, जिस तरीके से देखा जाए तो वैज्ञानिक खेती के तौर पर जो करना चाहिए, जैसे कि बाड़मेर जैसलमेर जैसे जो सूखाग्रस्त इलाका है, वहाँ वैज्ञानिक तरीके से तौर तरीके से खेती की जाती है। आज लाखों करोड़ों रुपए लोग वहाँ कमा रहे हैं, और हमारे यहाँ मात्र 1 बीघा या 2 बीघा जमीन होती है, तो उसमें भी जो छूट-फूट खेती की जाती है, उसके अंदर भी हमारे खाने लायक भी चीज़ नहीं होती है। आज यहाँ पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से, फसल सही ढंग से नहीं हो पाने की वजह से हमारा बहुत सारा आदिवासी समुदाय यहाँ से गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत मजदूरी के लिए पलायन होता है, और रास्ते में आने जाने के समय दुर्घटनाग्रस्त होकर के उनकी परिवार कभी-कभी तो समाप्त हो जाता है। जी। सरकार तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, उनके हकों की रक्षा कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि अगर आदिवासियों के लिए वादे किए जाते हैं या करते हैं, तो आज जो हमारे यहाँ ज़मीनें कुछ बची हुई है, आज डैम के नाम से ले रहे हैं, और सड़कों के नाम से ले रहे हैं, ताप बिजली के नाम से ले रहे हैं, सीमेंट उद्योग के नाम से ले रहे हैं, लेकिन उसको जो अगर 1% 2% मुआवजा भी मिलना चाहिए, वो भी अगर मिल जाता तो भी हमारा आदिवासी समुदाय यहाँ एक पक्की बिल्डिंग में रहता आज। जी, ये स्थिति है। तो एजुकेशन हब को लेके क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन हब को लेकर के मेरा जहाँ तक मानना है, यहाँ ये है कि जैसे पुराने समय में जो जिस तरीके से शिक्षा पद्धति या शिक्षा दी जाती थी, उस एवज में आज पोषाहार के नाम से जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं, उनको पोषाहार में ही लगा दिया जाता है। उसको आज आप 1 से 5 तक क्लास में जाकर के आप पूछोगे बच्चों को ABCD, तो उनको ABCD नहीं आती है, उनको 1 से 100 तक गिनती नहीं आती है, उसको पूरी तरह से पुस्तक पढ़ते नहीं आती है। तो ये किस तरह से शिक्षा पद्धति हुई? तो ये बच्चा अगर फिर सरकार ने ये भी किया कि 1 से 5 तक या 8 तक में उसको फेल नहीं करना है। अब यहाँ पे SIT सीट नाम की एक एग्ज़ाम कर दिया, फिर इसके बाद टेट कर दिया, इसके बाद रीट कर दिया, और IAS कैडर का उसमें जो सिस्टम आता है, तो वो कैसे बच्चा पास करेगा? बिल्कुल। और यहाँ का बच्चा एक जो हाई लेवल के जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, उन बच्चों से कैसे कंपटीशन कर पाएगा? क्योंकि उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, एजुकेशन सही ढंग से शिक्षा है वो नहीं मिल पाएगी, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? आज हमारा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद में यहाँ आकर के फिर वो खेती बाड़ी में लग जाता है। नहीं तो फिर अभी यहाँ स्कूल पे जितने बच्चे हैं, फिर उसके माँ बाप सारे सूरत अहमदाबाद मजदूरी करने चले जाते हैं, और बच्चा घर पे अकेला रहता है। घर पे जब बच्चा अकेला रहेगा तो वो स्कूल भी नहीं जाएगा, और घर का कामकाज में लगा रहेगा वो। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम हीरालाल दामा, टिम्बा मोड़ी से हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करने की नौबत? हाँ, ऐसी स्थिति में आदिवासी परिवार का पिछले 10 साल से जो हमारा जन जागरण चल रहा है, उसके तहत हमारा जो तीसरा मोर्चा खड़ा करने का बिल्कुल तय है। हमारा काम प्रक्रियाधीन है। जब चुनाव आएगा उस समय हम किसको नॉमिनेट करना है, किसको चुनाव लड़ाना है, कैसे लड़ना है, वो कुल मिला के आदिवासी अंचल पे लोगों ने आज तक राजनीति की। हकीकत यहाँ और ही कुछ भी करती है। अपन बात करते हैं लैम्प्स के जो अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित, उनसे। तोलाराम जी, और किस प्रकार की यहाँ आवश्यकता है? यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को मतलब बैंक का ऋण है जो कई प्रकार की इसमें है कि, मतलब स्कीम है, वो यहाँ धरातल पे नहीं पहुँचती, धरातल पर नहीं पहुँच पा रही। जी, बिल्कुल सही बात की। कई किसानों का यह दर्द है कि हम लैम्प्स है, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी रूप में बना दिया गया। यहाँ नाम मात्र जो किसानों को जो राशि दी जाती है लोनिंग के रूप में, वो नाम मात्र की है, और उनको बैंक के चक्कर निकालने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी
जो स्थिति है वो यथा की स्थिति, क्योंकि अगर किसान के पास लोनिंग की सुविधा सही समय पे उपलब्ध नहीं होगी और जो जितना लोन चाहिए वो नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेंगे, भटकते रह जाएंगे वो सब। जी जी जी। तो अब सरकार से क्या मांग करते हैं आप? तो हमको अधिक से अधिक जो धरातल पे काम नहीं हो रहा वो धरातल पर होना चाहिए। जी जी जी। और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जी जी जी। एक बात तो तोलाराम जी ये बताइए कि लैंप्स का जैसे नाम आता है, भ्रष्टाचार का नाम साथ में जुड़ा होता है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? उसको सर खाद आता है जी, मार्केट में काला बाजारी हो जाता है जी जी, और किसानों तक पहुंचता नहीं। जी जी, और जिन लोगों को वास्तविक ऋण मिलना चाहिए जी जी, वो समय पर ऋण नहीं मिल पा रहा है। जी जी जी। इसके अलावा एक बात और आती है, क्योंकि अभी आप नए अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारे आगे ये बातें उभर के सामने आती ताकि आपके संज्ञान में लाया जाए। किसानों का जो प्रीमियम है यहाँ लैंप्स में 3 प्रकार का बीमा कटता है, लेकिन हकीकत यहाँ कुछ और बयां करती है। बीमा आज तक किसी को नहीं मिलता, तो उसको लेके क्या प्रयास रहेंगे आपके? आज तक एक पूरा बीमा करवाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। अगर बीमा नहीं मिलता तो उसके लिए आवाज भी उठाएंगे आप? बिल्कुल उठाएंगे साहब। जी जी। नहीं, हम आप मीडिया के सामने बोल रहे हो या आवाज हकीकत में उठाओगे? हकीकत में आवाज उठाएंगे ना साहब। जी जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात तांबेसरा के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं तोलाराम जी। उनका कहना है कि हम हमेशा किसानों के साथ रहेंगे और किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर।